सेनेट साहब ये बताइए, आज क्या हुआ आपके सेनेट में? आज तो लग रहा था कि बड़ा अच्छा माहौल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड है, सब लोग कह रहे हैं कि जी भारत के खिलाफ हम इकट्ठे हैं, यक ज़बान है। तो हुआ क्या फिर सेनेट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का दिन हम ये पूरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपोजिशन और हुकूमत पहले इकट्ठे बैठे, बल्कि इजलास भी लेट शुरू हुआ। तो ये अंडरस्टैंडिंग और दोनों ने वहाँ साइन किया। फिर वो इसहाक डार साहब ने वो सारा पढ़ के बताया कि हिंदुस्तान जो कुछ वो हरकतें कर रहा है, जिस तरह की उसकी पॉलिसी है, और फिर कि उसने वो इस चक्कर में कि जी पानी का भी वो असल में तो उस तरफ चला गया ना कि पानी हम आपका सिंतास मुआहदा उसको ख़त्म कर, वो कभी कर ही नहीं सकता। और वो पहले भी आई थिंक कई बार वो उसको थ्रेट करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। करना है मैंने। वो डार साहब ने भी बात की, बड़ी अच्छी, एक 10-20-25 मिनट बाद। फिर ज़ाहिर है शिबली फराज साहब ने पहले तो बातें ऐसे की। मैं समझता हूँ कि आज का दिन सारा यही बात होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। तो वो फिर जब उन्होंने बात की, फिर भी हम सब सुनते रहे। उसके बाद एमल वली खान साहब बोले, उन्होंने फिर बात की कि भाई वो जब तस्वीर एक आगे लगा दी इमरान की, तो उसने कहा जी ये तो इनके ऊपर तो जो जुर्म साबित हो गया, सज़ा हो गई है, तो जो सज़ा याफ्ता है उनकी तस्वीर क्यों लगा रहे। बहरहाल उनकी आपस में थी, फिर वो थोड़ा सा उसको कूल डाउन किया गया और फिर बस इसके बाद इजलास जो है वो ख़त्म हो गया। ये लेकिन बात यह है कि हम सब को एज ए पाकिस्तानी, सियासी जमात कोई भी है, हमारे 100 इख्तलाफात होते हैं, लेकिन पहले भी जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ उसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि भाई हिंदुस्तान को, कि अगर आप देखें उसका ये क्या रवैया है, जब वो हिंदुस्तान जाता है मोदी, और सॉरी अमेरिका के दौरे पे, उस वक्त ये कोई इस तरह का ड्रामा कर देता है, या सऊदीया के दौरे पे होता है, वहाँ ये एडवेंचर कर देता है, तो उसका ये काम है। लेकिन अब बात यह है कि हमने तो दुनिया को बताना है कि हम अमन पसंद हैं, पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। हम लोगों ने, पाकिस्तान ने तो 80,000 जो है ना शोधा की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं। तो ये बात करना उसका, और फिर ये जवाब देना बनता था जब कहा कि भाई आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो न्यूक्लियर पावर है। हम एक सूबाई वज़ीर-ए-आला बना था, तो आप देखिए इसमें कितनी जाने जी, वो इसलिए बुचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, और उस पर वो फ़ख्र महसूस करता था। ठीक है। तो अब हमने ये जो पाकिस्तान का मैसेज था, ये बहुत अच्छा मैसेज था। मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानी हैं, हम जो नहीं अच्छा, आई थिंक पीटीआई की तरफ से भी बड़ा अच्छा मैसेज आया था, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली इफ इंडिया अटैक्स तो ये तो नहीं होगा ना कि नहीं ये पीटीआई का लड़ रहा है तो मैंने इसके साथ नहीं लड़ना, जी पीएमएलएन वाले इधर आ जाओ, पीटीआई वाले इधर आ जाओ, इकट्ठे हैं। इस बात में हम किसी को माफी नहीं देंगे, हम अपनी अवाम अपनी फोर्सेस से पहले खड़ी होगी। ठीक है। जब इस तरह का कोई अच्छा पंजोता साहब, आपकी ओपिनियन पहले तो ऑब्वियसली ये जो पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर फैसले किए गए, आपने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी, आपने अपनी सरहदी आमदोरफ्त बंद कर दी, आपने कहा किसी किस्म की ट्रेड भी नहीं होगी। सो आप इन चीज़ों को कैसे असेस कर रहे हैं? ऑब्वियसली बॉर्डर्स भी बंद हो गए, ये बनता था, इन स्टेप्स को अप्रिशिएट करते हैं आप, या कुछ और करना चाहिए था? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ साथ ही आपने मौका दिया। देखें, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, हम तमाम जो है वो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान के बाहर लोग रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हर शख्स का दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और हम बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर आप इमरान खान साहब की स्पीच उठा के देख लें, तो उन्होंने ये बात की थी कि अगर भारत की तरफ से कोई इक़दाम किया गया तो पाकिस्तान जो है वो सोचेगा नहीं, बल्कि उसका जवाब देगा। तो ये वक्त है जवाब देने का, और पूरी कौम जो है वो डेफिनेटली जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो हम जो है पूरी कौम जो है वो आगे से उस चीज़ को का दिफा करने के लिए जो है वो जवाब देगी, और बिल्कुल फ्रंट फुट पर सारे लड़ेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब का बाहर आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखें वो वाहिद लीडर है जिसके पीछे पूरी कौम उसको तायद हासिल है, और आप उसको झूठे जेली केसेस के अंदर आपने जेल में डाला, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है ना, सारी दुनिया को पता है। केसेस ख़त्म हो गए, उसके बाद दोबारा मुकदमात में उनको गिरफ़्तार कर लिया, तो ये सारा सबको पता है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर भी वो जेल में हैं, उनकी बहनें, आज हम सारे इकट्ठे थे हाई कोर्ट में, चीफ साहब वहाँ से उठ के चले गए। इसी तरह हम देख रहे हैं कल गए और 2-3 लाइनें लिखनी थी, पूरा दिन ज़ाया कर दिया गया। मुलाकात करना चाहते थे कि उनकी बहनें मिलें, अपोजिशन
लीडरान मिलें और खान साहब से उनका थर्सडे मौक़िफ़ ले फैमिली लें। से मिलने का दिन है। बिल्कुल जी, थर्सडे और किसी टाइम भी आप मिलवा सकते हैं ना, आपके इख्तियार में है। ये तो कोई नहीं है ना कि वो कोई इंडिया की अदालत के अंदर जो है उनको सज़ा हुई है तो और वहाँ इंडिया के अंदर कैद हैं तो आज हमारे रवाबत ख़त्म हो गए हैं तो लिहाजा वहाँ एक्सेस मुश्किल हो गई है। तो पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उनको चाहिए इंसाफ फराम करें। अदालतें अपने फ़ैसलों पर अमल नहीं करवा पा रही। आज इंटरनेट की बंदिश है, तो अगर VPN के ज़रिए आपने ट्विटर इस्तेमाल करना है, मिसाल का मैं वो मलिक है उनका बयान देख रहा था, वो मुतालबा कर रही थी, हालांकि वो हिस्सा है, तो आपने इसका जवाब कैसे देना है? वहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है, ट्विटर को देख रही है, बाकी जो जितने आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपने आवाज़ बुलंद करनी है, हैशटैग बनाने हैं, आपने जवाब देना है। उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन एक हमारे ऊपर मलबा डाल रहे हैं, तो आपने उसको भरपूर तरीके से जो है उसका रद्द अमल देना है, जवाब देना है। लेकिन वो आप नहीं दे पाएंगी जब आपका VPN के जरिए आपने इंटरनेट इस्तेमाल करना है, आपने वेबसाइट इस्तेमाल करनी है, तो ये तमाम तर चीज़ों को देखना होगा। लेकिन मैं तो नहीं देख रहा कि इसके ऊपर कोई सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं। एक इजलास किया गया है कि हम बड़ा उसके अंदर कर रहे हैं। डिसीजन वही बंदा सही ले सकता है जो हकीकी मैनों से, हकीकी वोटों से आया होता है, क्योंकि ये फॉर्म 47 के मुताबिक बनाए गए हैं, जिनके अंदर वैसे भी इतनी जरूरत नहीं है, तो वो उस तरह से डिसीजन नहीं ले। इसका जवाब तो बट सा भी देंगे। VPN पे तो आई डोंट नो अभी कि उस पर कोई पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि अगर आपने वाकई वो हारमनी बना के रखनी है ख़ास तौर से इतने सेंसिटिव इशू पे, तो कहते हैं खान साहब का बाहर आना ज़रूरी है। एक तो ये मेरे भाई लोग हैं, इनको पता है कि हमने नहीं जेल भेजा इमरान खान को। एक केस है 190 मिलियन का, साबित हुआ है कोर्ट में, सज़ा दी है कोर्ट ने, आप जाएं अपनी बेगुनाही साबित करें। मेरे कहने पे, आपके कहने पे अदालत ने तो नहीं ताला खोल के बाहर आ जाना। ये अब इनकी तो मुलाकातों पे इतना प्रॉब्लम है आपस में जो होता है। मैं तो कहता हूँ कि आप अदालत में जाएं, इंसाफ लें, अदालत आपको इंसाफ देगी। हम भी अदालतों में गए थे, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, साकिब निसार था, जो कुछ भी था, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि साकिब निसार या हुकूमत को जाओ ताला खोलो। हमने फिर भी जाए, अदालत में गए, अदालत ने हमें क्लीन चिट दी है, हम बाहर आए। आप जाएं अदालत में। मैं तो इनसे हमदर्दी करता हूँ कि इनके अंदर इतने ग्रुप बन गए हैं कि मुलाकातों में इतना शोर होता है। तो आपकी तो होनी चाहिए कि हमने केस लड़ना है, अदालत में जाना है, आपकी वहाँ होता है तो आप जाएं अदालत में। हम हमारे कहने पे ना अदालत ने आपको छोड़ना है, ना अदालत ने आपको जेल भेजना है। तो ये चीज़ है कि अब फिर देखे ना, इतना एक यूनानिमसली फैसला हुआ ना, वो कह रहे हैं अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म में, तो कहते हैं फॉर्म 47 वाले हैं, तो इनको तो हम उस तरीके से शायद आप इंडिया अटैक करता भी है तो आप लड़ नहीं सकेंगे, कौम इकट्ठी नहीं होगी उनके पीछे। वो कहते हैं खान साहब को लेकर आए, उनके पीछे कौम इकट्ठी होगी। तो कौम का एक मैं बात बताऊं, वो एक इनका है अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जी, वो फॉर्म 47 के पीछे छुपा। अब हाई कोर्ट ने इसका खत्म कर दिया ना, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वो कितने हजार वोटों से आ रहा था और उसने स्टे लिया हुआ है। उमर अयूब ने स्टे लिया हुआ है। बात यह है कि अगर आप अदालत देखें, मैं कहता हूँ जी कि आप कहते हैं मेरे 10 बंदे जो है ना जी वो गलत बने, ये 100 गलत बने, आप जाए अदालत में। कितने लोगों ने पिटीशन किया, मुझे नाम बताएं। 147 बंदों का जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, पिटीशन की हुई है। 180 बंदे ये कहते हैं ना, उनकी मुझे बता दें तो मैं मानूं कि हाँ जी है। तो ये बात है, 180 के मुझे नाम बता दें। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड की अंदर जो सज़ा हुई है, 190 मिलियन पाउंड, उसके अंदर जो सज़ा हुई उसकी वजह से जेल में नहीं। इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बनाए गए, जब उनकी हुकूमत हटाई गई, इमरान खान साहब ने हमें बुलाया कि अब ये झूठे केसेस बनाएंगे, और 300 के करीब केसेस जितने बनाए हैं, हर केस ओपन अदालत के अंदर जब जाता है तो वो केस नहीं टिक पाता। तोशाखाना बनाया, बरी हो गए, इद्दत बनाया, सज़ा दी, बरी हो गए। इसके अलावा इन्होंने साइफर बनाया, सज़ा दी, बरी हो गए। तमाम केसेस वो फिर बरी कैसे हो रहे हैं? अदालतें बरी कर रही हैं ना। जो नीचे वाले जजेस हैं, जो स्पेशल जजेस स्पेशल कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको लगाया गया है, उनका सिर्फ टास्क ये है कि आपने सज़ाएं देनी है। हमायूं दिलावर के आपके सामने तमाम वो एग्जांपल एक मौजूद है कि दिफा की मौका नहीं दिया गया। बाकी आप देख लें कि नासिर जावेद राना साहब ने जैसे केस को चलाया, जज अबुल हसनात ने जैसे सज़ा दी, वो हर एक को पता है कि रात दिन अदालतें चलती रही और लिखे लिखाए फैसले आते हैं। जो जज इंसाफ देने की बात करता है, या उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, या उसके खिलाफ एक कंपेन शुरू हो जाती है, उसको सीट से हटा दिया जाता है, या उसके घर में सरगोदा ATC जज ने 2 मुकदमात में 9 मई के मुकदमात में बरी किया, तो उसके घर का जो मीटर है गैस वाला वो उतार दिया, उसके दरवाजे के ऊपर जाकर गोलियां चलाई गई। ठीक है, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर एक्शन लिया, लाहौर हाई कोर्ट का,
उसको उठाकर आपने तो सुप्रीम चले कोर्ट में आला भेज दिया। अदालतें तो ठीक है? यानी फिर सही 6 काम जजेस कर रही हाई हैं। आला कोर्ट के, अदालतें तो आपने खुद कहा कि वो मैं बरी वही कर कह रहा रही हूँ, हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जी। जब उसके ऊपर एक्शन लिया, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना या आप पड़ा। उसके खिलाफ और- कार्रवाई करें, सुप्रीम और- कोर्ट में जाके ये नहीं, जज सुप्रीम- हमारे हक में फैसले करते हैं, ये करते देखें, हैं, लेकिन फैसला फिर भी बट साहब अदालतों ने करना मेरी है। जब बात होगी ना, मेरी बारी, ठीक है, उसके बाद 6 जजेस ने लेटर लिखा, क्या उनको इंसाफ मिला? इमरान खान ने 2010 के अंदर कहा था कि पार्लिमानी जो भी कमेटी है या पार्लिमान के नीचे अगर आप जजेस को लेकर आएंगे या जुडिशरी को लेकर आएंगे तो वो आज़ाद नहीं होगी, ठीक क्योंकि जब आज़ाद अदलिया होगी तो वो किसी मिनिस्टर पर, किसी प्राइम मिनिस्टर पर, किसी पे भी हाथ डाल सकती है, हर एक को जवाब देना। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरे नीचे अगर अदलिया हो या मेरे ताबे हो या मेरी काबीना के ताबे हो, तो फिर कैसे आप अदालतों के अंदर, कहीं पे भी जमहूरी मुल्कों के अंदर ये नहीं होता कि आप एक हुकूमत के नीचे अदलिया को कर, जो तो कि आप फिर 26वीं एक तरमीम बात के तहत बताइए। किया। अब ये बात इन्होंने की एक मिनट कि उमर अयूब वाली बात उमर है, उसका अयूब- जवाब दे लीजिएगा। उमर पहले अयूब- ये पहले देखिए, उमर अयूब 82,000 से जीता है और उसका मुखालिफ उसको मुबारक दे रहा है कि बहुत मुबारक, आप जीत गए। 60 दिनों के अंदर पटिशन दायर होती है इलेक्शन कमीशन के अंदर, उन्होंने 60 दिनों के बाद पटिशन दायर की। वो किसने कहा? पीछे डेफिनेटली उन्होंने कहा होगा कि आप दायर करें, ये बोल रहा है, ये सख्त मौक़िफ़ ले रहा है, इसको हटाना है हमने। ठीक। तो 60 दिनों के बाद जब पटिशन दायर की तो उसने हाई कोर्ट में आना था। एक झूठी दरखास्त लेकर आ गए कि उमर अयूब ने अपने हल्के के अंदर दी है कि जनाब मेरे हल्के के अंदर तो धांधली हुई है। मैंने उमर अयूब साहब से बात की, उन्होंने कहा 82,000 की जिसकी लीड हो वो फिर धांधली की दरखास्त देगा। चलें। ठीक है, लेकिन तो वो कह इस रहे तरह total अगर ये कहते 180 हैं claim रिकाउंटिंग आप के कर रहे हैं अंदर ना, तो बिलाल कहते हैं एजाज, कितने हमारे विर्क petitions आई? साहब गुजरांवाला से हैं, जितने देखिए, रिकाउंटिंग की टाइम दरखास्त अगर- होती है, आप तमाम बताएं। पीटीआई जी, के बट लोग ही साहब- हारे हैं। देखिए। रिकाउंटिंग के अंदर आपने कहीं देखा है कि नून लीग की कोई सीट आ रही हो मैं या बताता पीपल्स हूँ। पार्टी की? वो नहीं आ जीता रही। है अभी बताइए। गुजरांवाले में अच्छा आप मुझे बताएं, अब उमर अयूब ने स्टे उमर अयूब ने लिया है या जो हारने वाला उसने लिया है? जब आप 60 दिनों के बाद जाएंगे तो स्टे की तरफ तो तो जाएगा। फिर यही बात है कानूनी ना। तौर पर जा ही नहीं दूसरी सकते। बात है, Petitions जो दूसरी time बात- है, हाँ। उसके बाद आई है। नहीं अगर उसके देखें ये अदालतें हैं, अगर ऐसी बात होती तो अदालत बिल्कुल ये ना क्यों जाके स्टे अदालतें लिया? खत्म नहीं होगी मुझे आप 26वीं बताएं ना, तरमीम के स्टे लिया अच्छा एक और बात बताऊं, आप आप कह रहे स्टे हैं कि खत्म यानी हो 60 गया दिन ना के बाद और फिर आप ये अदालत को देखेंगे accept ही ना करती। नहीं तो ये नहीं है ना, करना कानून चाहिए। इजाजत नहीं दे रहा है करना, ना। इसलिए हम कहें अब जब काउंटिंग होगी आप देखेंगे उमर हो ही नहीं साहब सकती, कितने हाँ। दूर हारते हैं। ठीक वो है? मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, अब मुबारकबाद से वो जीत गया है। ये नहीं होता ना। हाँ, 82,000 से अब, जीता है ना। ये अच्छा दूसरे 100 कितने कहते हैं 180 बंदे हैं, जी, वो उनकी जरा मुझे पिटीशन ला दे जो गए हैं कोर्टों में, मुझे ठीक है बताएं कितने कि लोग गए हैं? 180 में से कितने लोगों ने ट्राइब्यूनल्स में कल का petitions टाइम ले ले, दी हैं? बता दे कितने लोग गए हैं? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें भट्ट साहब, जी क्या 180 दिनों के अंदर इलेक्शन पटिशन डिसाइड नहीं होनी होती? इस सवाल का जवाब नहीं, दें। मुझे बस सिर्फ छोड़, एक मैं बात कह रहा हूँ चाहिए। एक पटिशन दायर की होनी होगी। चाहिए जब स्टे लेते हैं आप। नहीं, एक देखें एक और जवाब बात दे दीजिए ना, बताऊं। हमने 10 की होंगी, क्या 180 दिनों के अंदर अच्छा, इलेक्शन अच्छा, पटिशन डिसाइड इसका होती फैसला है? भी किसने करना है? अदालतों ने। तो अदालतें 26वीं बस तरमीम फिर- के बाद खत्म कर दी है अच्छा, ना, तो वो फिर- सारी हुकूमत तो के नीचे साथ- वो लेकर कह रहे हैं सारी 26 अदालतें ठीक तरमीम थी। से पहले ठीक थी, अच्छा, मुझे फिर बताएं, भी साकिब लेकिन वो साहब, कहते हैं कुछ बेहतर कुछ साहब, लेकिन आप 26 अदालत तरमीम के बाद आप कहते हैं खत्म असद हो सईद गया। खोसा की देखिए- अदालत ठीक थी। तो काजी जिसने चलते हुए- काजी फैसल की अदालत ठीक थी, काजी फैजा मेरे चाचे का बेटा नहीं, अगर वो गलती ठीक तो थी। आप गए सुप्रीम कोर्ट में। गए लेकिन ना, आप ये बताएं, उसके खिलाफ गए हैं ना। हम तो साकिब चीफ निसार इलेक्शन की- कमिश्नर को कह रहे हैं कि आप अपनी साकिब मुद्दत निसार पूरी की कर चुके अदालत घर ठीक जाएं। थी। चीफ साकिब इलेक्शन निसार की कमिश्नर क्यों अदालत नहीं घर ठीक जा थी। रहा? 2 मेंबर क्यों नहीं घर किसने जा रहा? लगाया वो? लगाया जिसने भी है, कानूनी तौर पर किसने- लगा है, किसने ठीक लगाया है, है? प्रोसेस होके लगा है। नहीं। अगर ठीक है। उसका टाइम पूरा हो प्राइम गया तो मिनिस्टर घर जाना है ना। थे इमरान साहब, उन्होंने लगाया नहीं इसको। लगाया तो वो घर ना जाए, तो उसको फिर टाइम नहीं पूरा जाए दे। ना, आप आ जाए, बैठे जाके बात करें। हम आप तो बैठे कह रहे हैं, नहीं। बार बार दरखास्तें दे रहे हैं उसके खिलाफ। जब हमको बात करते आप बैठती कोई नहीं। कौन बैठते जब नहीं? तक आप हुकूमत के साथ बैठेंगे नहीं, तो आगे opposition चलिए। हुकूमत चलें, बैठ वो के चाहते हैं- तो Opposition आगे leader बात ने letter चलेगी। लिखा है। वो शायद एक और तरमीम ले आए वापस करने, वो कहते हैं बैठे तो सही ना, हाँ, बात तो करें ना देखिए, कोर्ट्स के लिए। एक बहरहाल और बात है बहरहाल कि अभी इस तरह आई की रन बात- आउट ऑफ टाइम, आप जो बात करें वो, लेकिन आज शुक्र ये हुआ कि अच्छी चीज़ ये हुई कि ये वाले मनाजिर हमें उस हद तक पार्लियामान में नहीं नजर आए जब पाकिस्तान और इंडिया की बात हुई। थोड़ा बहुत हुआ, बट नहीं दैट्स देखिए, फाइन हम तो डिस्पाइट द फिर फैक्ट कहते हैं कि उस काम के लिए वो हम सब करते साथ हैं। बिल्कुल कि ठीक है। अगर